कि आपके कान का पर्दा फटा है, फिर भी आप वेदना में क्यों नहीं हैं? आप रो क्यों नहीं रहे हैं? आप चीख चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं? आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? ये वेदना तो बहुत कठिन है। तो भूरी सखी जी कहते हैं, जिनको श्री प्रिया जी के दर्शन की वेदना होगी, उसको शारीरिक वेदनाओं का अनुभव नहीं होगा। तुमको कान की वेदना दिख रही है, तुमको कान की वेदना दिख रही है, पर हृदय की वेदना मैं तुमको कैसे दिखाऊं? श्री प्रिया जी नहीं मिल रही हैं, मेरे श्याम सुंदर राधा वल्लभ नहीं मिल रहे हैं, उसकी वेदना के आगे ये बहुत छोटा है। किसी व्यक्ति का हाथ कट गया हो और उसके पैर में खरोंच लग जाए, हाथ को ना कह करके पैर की खरोंच ही देखता रहे, अरे मेरे पैर छिल गया, पैर छिल गया, तो सामने वाला पागल नहीं समझेगा? हाथ कट गया तुम्हारा और तुम पैर की खरोंच दिखा रहे हो। वही बात श्री भूरी सखी बोले, हृदय की वेदना के आगे ये तो खरोंच के समान है। वो प्रिया जी के दर्शन की जो वेदना है वो कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं? बात है लग की। अब ये इतने सारे पद यहीं आते हैं वृंदावन में याद, और कहीं कथा में याद नहीं आते। श्री चतुर्भुज दास जी का पद है, आप सबको वो पद याद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो गोवर्धन वासी सांवरे पद से पहले श्री चतुर्भुज दास जी ने ये पद गाया। कथा सबको पता है कि गुरुदेव उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे, तो आज्ञा कर दी थी रात को कि चतुर्भुज दास कल तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो चतुर्भुज दास जी बोले, गुरु आज्ञा में टाल नहीं सकता और ठाकुर जी से दूर में जा नहीं सकता, अब क्या करूं? तो रात भर बैठ करके बस सोच रहे मैं किसको जाके कहूं कि मैं ठाकुर जी के बिना मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं गिरिराज जी को छोड़ के कैसे जाऊं? गुरु की आज्ञा हो गई है, उसको टाल नहीं सकता। तब उन्होंने ये पद गाया, बात हिलग की, हिलग मतलब हृदय की, बात हिलग की कासों कहिए, बात हिलग की कासों कहिए, बात हिलग की कासों कहिए, बात हिलग की कासों कहिए। सुनरी सखी व्यथाया मन की, सुनरी सखी व्यथाया मन की, समझ समझ मन चुप कर रही है, समझ समझ मन चुप कर रही है। किसको बताऊं मैं? अगर मैं किसी से जाके कहूंगा भी तो वो सामने वाला यही कहने वाला है कि अरे गुरु आज्ञा प्रधान है, गुरु ने कहा है कि जाना है तो तुम्हें अपने मन की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरा मन श्री गिरधर लाल जी के चरणों में है, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मरम बिना मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सही, यह उपहास जान जग। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। संसार में होने वाली दुर्घटनाएं या हमारे जीवन में होने वाली कोई भी परिस्थिति आप किसी से शेयर करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या उत्तर देगा पता है? हाँ हाँ ऐसी ही स्थिति उसके साथ हुई थी तो उसने ऐसा किया था, तुम ऐसा कर लो। हाँ यही बीमारी उसको भी हुई थी, तुम ऐसा उस डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे। अरे भैया यही घटना उसके घर में घटी थी, वहां ऐसा हुआ था तुम कर। पर यहाँ श्री कुंभनदास चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं ये जो कृष्ण प्रेम की विरह वेदना है ये तो किसी के साथ घटी ही नहीं होगी, तो वो बताएगा कैसे? मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना
मैं किसी से जाके कह भी दूंगा तो मुझे समझाएगा कौन? मेरी बात सुनकर के सब यही कहने वाले हैं कि अरे ये तो कोई नया रोग है, ये तो पहले किसी को हुआ नहीं, इसके बारे में कभी सुना नहीं। यह उपहास जान जग सही है, यह उपहास जान जग सही। और ये बात सत्य है। वृंदावन के होने के बाद, गुरुदेव के होने के बाद, राधा वल्लभ राधा रमण के होने के बाद आप उपहास के पात्र बन जाते हैं कई लोगों के लिए। वो आपका उपहास ही करते हैं। क्या है, तुम रोज ही वृंदावन जाना है, तुम्हें रोज ही तिलक लगाना है, तुम्हें रोज ही कंठी पहननी है, इतना कौन करता है भाई? उपहास के पात्र बन जाते। कौन समझे हमारी बात को? चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, तब ही सब सुख पइए पइए, तब ही सब सुख पइए पइए। बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए। हाँ, बात है लग की कासों कहिए। बात है लग की कासों। रात भर यही गाते रहे। सुबह उठते ही गुरुदेव अपने साथ ले जाने लगे। चतुर्भुज दास जी घूम घूम के ठाकुर जी को देख रहे हैं। जय जय कछु ऐसा करो कि गुरुदेव रुक जाएं, वर्षा कर दो, आंधी ले आओ, तूफान ले आओ, गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर दें, कछु तो करो। लेकिन और बादल खुल गए और बढ़िया मौसम हो गया। चतुर्भुज दास जी और रोने लगे, जय जय ये काय को कर रहे हो? अरे गुरुदेव स्वस्थ रहे, मुंह को रोगी बना दो, कहीं मुंह को रोगी जान करके गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर देंगे। पर कुछ नहीं हुआ। चलते गए चलते गए चलते गए, जब तक दिख रहे हैं तब तक ठीक था। जैसे ही ठाकुर जी दिखने बंद हुए, मूर्छित होके गिर पड़े। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम बिन रयो न जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। लौट करके आ गए। मूर्छित हो गए थे। गुरुदेव ने जब जल प्रोक्षण किया तब उठते ये पद गाने लगे और जाकर के श्री गिरिराज जी की तलेटी में गिरिराज जी से लिपट गए और बस अंतिम भाव यही कहा, यह रट लागी सांवरे लाल, यह रट लागी सांवरे लाल, लगे न नैन निमेष, लगे न नैन निवेश। निमेष कहते हैं पलकों को। बस एक ही बात कहनी है, हे गिरधर लाल, मेरे नेत्र कभी लगे नहीं, कभी बंद ना हो। तो क्या देखना चाहते हो? एक टक देखूं आवते लाल, एक टक देखूं नटवर नागर भेष, नटवर नागर गोवर्धन वासी सांवरे लाल,
तुम बिन रहो न जाए। गिरिराज लढ़ते, ये जो हमने गाया है उसमें ये शब्द नहीं गाया मैंने, हमारे पूज्य नाना जी गाते थे इसको। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल। अरे गिरिराज जी को लढ़ाने वाले, लढ़ाने मतलब लाड़ करने वाले। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम बिन रहो न जाए। तो ये भाव कहने का अभिप्राय श्री भोरी सखी क्या कह रही हैं? हृदय की वेदना के आगे ये तो जैसे छिल गया हो उसके समान है। हृदय के कितने टुकड़े हो गए हैं श्री जी के दर्शन के बिना। उसकी विरह वेदना में तुम्हें कैसे बताऊं, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो भैया ये प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग कठिन बहुत है। यहां आना बहुत सरल है पर इस पर चलना बहुत कठिन है। क्योंकि स्थिति अगर ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो ऐसी हो जाएगी कि आप फिर किसी और के योग्य रह नहीं पाओगे। ये विचलनता, ये विचित्र प्रकार की स्थिति जो संसार में, समाज में किसी की नहीं होगी, वो होती चली जाएगी। लोग बाग फिर उसको, जैसे किसी को कोई रोग हुआ, अगर वही रोग किसी और को हो गया तो व्यक्ति सोचता है कि इस रोग की दवाई है, पर जो किसी को रोग नहीं हुआ वो अगर आपको हो गया तो आपको लोग पागल ही कहेंगे, बोले ये कोई होता ही नहीं ऐसे, तो इसको हुआ, ये पागल है। और अधिकतर भक्ति प्रेमियों को पागल कह दिया जाता है। इसलिए ये मार्ग बहुत मुश्किल है, पर चल पड़े हो तो अब रुकना नहीं, विश्वास करके चलते रहो। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। तपह नास्ति, हम लोग बस केवल दिखावा करते हैं नाम जप का, भजन का, परिक्रमा का, दर्शन का। वो यदि जीवन में वास्तव में होता तो हर दिन आप अपग्रेड होते चले जाओगे, हर दिन आप अपनी स्थिति से ऊपर उठते चले जाओगे। वहीं हो या पहले से और नीचे चले गए हो तो इसका मतलब आपने भजन नहीं किया है। भजन हर दिन उठाता है। दीक्षा तो बड़े चाव में ली है आपने, लेकिन दीक्षा के बाद इतने महीनों में भी कोई परिवर्तन चित्त में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने गुरु प्रदत्त उस मार्ग का अनुसंधान नहीं किया, गुरु प्रदत्त उस वाक्य का पालन नहीं किया। पालन किया होगा तो आप हर दिन बढ़ोगे, हर दिन कुछ अलग होगा आपके साथ। स्थिति में, परिस्थिति में, व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तपह नास्ति, तो यहां पर कह रहे हैं सत्यम नास्ति। कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहर से शरीर को नवाते हैं, चित्त अत्यंत धूमिल है। शौचम नास्ति। दया नास्ति, दया नहीं है इन लोगों में, दया भी केवल दिखावा है। दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते। कलयुग के सब जीवों की खूब निंदा कर रहे हैं नारद जी महाराज। और क्या कह रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। कोई भी काम करते हैं उससे पहले ये जरूर देख लेते हैं कि इस कार्य को करने से मेरा पेट भरेगा कि नहीं। कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उसमें अपना स्वार्थ और अपनी योग्यता जरूर देख लेते हैं कि हमको ये मिलेगा तो ही हम इस क्रिया को करेंगे। उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। सब देखते देखते नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाकर के क्या देखा? बोले मैंने वृंदावन में आकर के देखा यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैं यमुना तट वृंदावन में जब पहुंचा तब मैंने देखा एक सुंदर युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो युवती कौन है? वो युवती भक्ति है। वो युवा है, वो अति सुंदर है, पर रो रही है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि गोद में दो वृद्ध बालक हैं,
ज्ञान और वैराग्य, जो कि उसी के पुत्र हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं। क्योंकि संसार का हर जीव भक्ति तो करता है पर ज्ञान वैराग्य से भागता है। कथा में रोचक हास्यपद बातें करते रहो तो लोग बाग डटे रहते हैं। जैसे ही थोड़ी ज्ञान की चर्चा होती है धीरे धीरे उठने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं, इधर उधर मुख करने लगते हैं। क्यों? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार में 2 सबसे कठिन काम है अर्जुन। पहला, स्वयं अध्ययन करना, बिना किसी की सहायता के स्वयं पढ़ना। और दूसरा, जब कोई ज्ञान की बात कह रहा हो तो धैर्य पूर्वक उसको सुनना। क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया है, ज्ञान की चर्चा होते ही हमारी इंद्रियां अपने आप संकेत करती हैं ये नहीं सुनना है। क्यों? इससे नहीं तो दोबारा जन्म कैसे होगा तुम्हारा? ज्ञान की बात सुन लोगे तो मुक्त हो जाओगे, और तुम अगर मुक्त हो गए तो इस कलिकाल का संचालन कैसे होगा? तुम्हें पुनः आना पड़ेगा इस संसार में, फिर से जन्म लेने के लिए तुम्हें ज्ञान से बचना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की अत्यंत गूढ़ चर्चा होते ही व्यक्ति अपनी आंखें मूंद लेता है, किसी और कार्य में मन लगाता है, नहीं सुनता। वो नहीं सुन रहा है, उसकी इंद्रियां नहीं चाहती कि वो सुने। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वृद्ध पड़े हैं और उनकी माता युवा है। क्योंकि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान वैराग्य शून्य भक्ति है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ। सबको याद है पर अर्थ कोई नहीं जानता। मुकुर शब्द का अर्थ यहां बैठे हुए गिनती के लोग जानते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। याद सबको है पर अर्थ कोई नहीं जानता। ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है। और वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब किसको कहते हैं? वैराग्य राग रहित स्थिति को वैराग्य कहते हैं। राग किसको कहते हैं? आसक्ति। और आसक्ति रहित जीवन जिसका, वो वैरागी है। घर छोड़ने वाला वैरागी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं घर में रहते हुए भी सब चीजों से परे रहते हैं, वो वैरागी है। बहु व्यंजनों के बीच में रहते हुए भी जीभ पर पानी नहीं आने देते, वो वैरागी हैं। बहुत भोग वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अपने मन को धैर्य पूर्वक रखते हैं, वो वैरागी है। मैं आंख बंद करके कथा इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरा ध्यान ना भटके। मैं कहता रहूं, कोई उठे आवे जावे तो भी, और कुछ चिंतन चलता रहे। इसलिए आप लोग केवल सुनिए। वैराग्य का मतलब घर त्यागना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु त्यागना नहीं होता। वैराग्य मतलब व्यक्ति त्यागना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु, व्यक्ति या विषय का त्याग नहीं, उनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग। भगवान ना करे कल को घर टूट गया तो पता चली आपने आत्महत्या कर ली। क्यों? रह ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। मेहनत से घर कमाया, बनाया, घर ही नहीं रहा, अब मैं कैसे रहूं? ये आसक्ति है। मैं अपनी पत्नी बच्चों के बिना नहीं रह सकता। उनमें से किसी को भी जीवन में कोई कष्ट आ गया, तुरंत अपने आप विष खा लिया, ये आसक्ति है। आसक्ति मतलब वस्तु में इतने प्रवृत्त हो जाना कि उसकी अनुपस्थिति में व्याकुल हो जाना, वो ना मिले तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति। और इस आसक्ति के त्याग को ही वैराग्य कहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बना करके पवाते हैं श्री बिहारी जी को।
56 भोग बनाए, मीन नर कट तिमि पोषे। नाभाजी श्री भक्तमाल जी में कहते हैं कि 56 भोग बनता है श्री बिहारी जी के लिए, लेकिन श्री स्वामी हरदास जी क्या करते हैं, 56 भोग पवाने के बाद स्वयं अपने हाथों से भी कोई सामग्री सिद्ध करते हैं, स्वयं नहीं पाते, भोग लगा करके जलचर, थलचर और आकाश चरों को पवा के फिर ब्रजवासियों में, सेवकों में बंटवा देते हैं, स्वयं नहीं पाते। इतनी सुंदर चर्चा है, स्वामी श्री हरदास जी स्वयं कभी नहीं पाते। तो प्रिया प्रियतम एक दिन प्रकट होकर के बोले, स्वामी जी ये बहुत गलत बात है, हमारा प्रसाद आप नहीं पाते, सबको पवा देते हो। तो स्वामी जी ने उत्तर में कहा, जय जय, मैं प्रसाद देख करके वाको अनुभव चित्त में कर लूं, लेकिन पाऊं या मारे नाऊं, क्योंकि मुंह को अपनी जीभ पे भरोसा ना है। अगर या जीव को अच्छो अच्छो आज मिल गयो तो ये कल भी अच्छो अच्छो मांगेगी, परसों भी अच्छो अच्छो मांगेगी, और दिन ब दिन ये जीव बिगड़ती चली जाएगी। या हमारे में या जीव को कहीं आपके प्रसाद में अन्य वस्तु आ गई तो दिक्कत है जाएगी, या हमारे में ना पाऊं। श्री जी बोली, नहीं हमारी इच्छा है। स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोले चने से ज्यादा नहीं पाया, 8 तोला चने खाए बस, और ठाकुर जी का 56 भोग लगाते थे। तब एक दिन श्री जी बोली, आप पाओ, हमारी इच्छा है आप पाओ, आप अन्न पाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक ब्रजवासी के घर से आटा भिक्षा में मंगाया, यमुना जल पधरा के उसका टिक्कर, छोटी सी एक बाटी बनाई, दाल बाटी वाली बाटी, उसको सेक करके और एक बाटी पधरा दी। देखो श्री जी, अब मैं बाटी पा रहा हूं, आपने कही अन्न पानो तो मैं अन्न पा रहा हूं। प्रिया जी बोली, ये कैसा अन्न है, ऐसी कोरी सूखी बाटी। या पावे से अच्छा तो चना ही पा लो। स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, आपकी आज्ञा है तो अन्न पाऊंगा। इतने में ठाकुर जी आके बोले, आप पा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा पाऊंगा? अरे जब तक हमको नहीं पधराओगे तब तक आप पाओगे नहीं, और ऐसी बाटी हमको तो नहीं पधराओगे, आप हमारे भोग में तो नहीं रखोगे। आप तो हमको इतनी कोमल, इतनी अरे हमारे व्रज में इतनो विचार किया जाए, हमारे दाऊ जी में इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है शाम को, क्यों? ठाकुर जी को तोड़नी ना पड़े, सीधी सब्जी से लगा में खा ले। इतनो विचार करें, ऐसी नरम, ऐसी बिल्कुल। साथ में एक व्रजमंडल में वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, खीर जैसा होता है, बासुंदी। वो बासुंदी तब तक उसमें चीनी डालते हैं तब तक कि खावे पे होठ नहीं चिपक जाए। क्यों? क्योंकि भैया सब्जी सागन में मिर्च डाली गई है, कहीं ठाकुर जी को उष्णता हो तो मिर्च लगे, तुरंत बासुंदी की एक घूंट ले लेंगे सो ठाकुर जी को मिर्च नहीं लगे। इतना विचार करके प्रसाद बनता है व्रज में, इतना विचार करते हैं। ठाकुर जी बोले, स्वामी जी इतनी कठोर निष्ठुर बाटी आप हमको भोग तो लगाओगे नहीं, और जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे तो आप कैसे पाओगे? तो स्वामी जी बोले, मुंह पे एक तरीका है। बोले, कहा, बाटी लेकर के और श्री प्रिया प्रियतम के चरणन से सिर तक 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार उसार करके मेरे प्रिया प्रियतम को जितनी नजर लगी हो सब या बाटी में आ जाए। है गई प्रसादी, पा लिए स्वामी हरदास जी, पा गए उसको। ऐसे ऐसे भाव वाले जीव, भाव वाले आचार्य इस वृंदावन की भूमि पर रहे। इसे कहते हैं वैराग्य, कि अपनी जीव की इच्छाओं के प्रति आसक्त नहीं है, सबके बीच रहते हुए भी निरासक्ति रहना, इसको वैराग्य कहते हैं। और वैरागी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी भी वैरागी हो सकता है, पत्नी बच्चों वाला भी वैरागी हो सकता है, सब प्रकार के बिजनेस व्यापार में रहने वाला व्यक्ति भी वैरागी हो सकता है। मन को ज्यादा ना भटकने देता हो, एक चित्त एकाग्र रखता हो, बहुत जल्दी विचलित ना होने देता हो, उसको वैरागी कहते हैं। पर भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है, इसीलिए भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे बढ़ाया जाए चित्त में, ये प्रश्न जब सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से किया
तब सौनकादि ऋषियों ने वही उत्तर दिया जो नारद जी को सनत कुमारों ने दिया। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और भागवत की कथा सुनकर के तत्श्रवणमन प्रपठन विचारण परो। बंधुओं, कथा को लागू नहीं करना है, विचार करना है। व्यास जी क्या कह रहे थे आज कथा में, उसका चिंतन जरूर करो कक्ष में बैठ करके, क्योंकि चिंतन ही उसको लागू करवाएगा, चिंतन ही जीवन में लाएगा। ये बात महाराज जी ने कही थी, ये कथा महाराज जी ऐसे सुना रहे थे, इसमें क्या रहस्य है, क्या बात है, उसका चिंतन करोगे, चिंतन करने से ही वो जीवन में आने लग जाएगा। और यदि वो जीवन में आ गया तो इस कलिकाल में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। भागवत की कथा कराओ, कहाँ कराएं? बोले आनंद नाम के वन में कराओ। और वहाँ कथा हुई, सनत कुमारों ने कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ हैं, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। आहा, युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो गए और युवा ज्ञान वैराग्य को देख करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, आनंदित हो गई, सब निमग्न हो गए, प्रेम निमग्न हो गए। तब भक्ति महारानी ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, मैं कथा में आ गई, अब कथा में मुझे बैठना कहाँ चाहिए, मेरा आसन कहाँ है? तब नारद जी महाराज ने भक्ति को आसन बताया। क्या? ति भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैक धर्त्रीं भवरोगहर्त्री सात्वं च तिष्ठस्वधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप तो वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो जाओ, आप तो वैष्णवों के मन में जाकर के विराजित हो जाओ। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी। जब भक्ति महारानी चित्त में विराजमान हो जाती है तो यही गाता है व्यक्ति, मेरा मन वृंदावन बन गया है। उस मन रूपी वृंदावन में राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। हे मेरे मन में ना लागे कोई रंग। मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग।
हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा तो रानी। मन जब भक्ति युक्त होता है तो ये गायन शुरू हो जाता है। ओ जगन्नाथ चक्का नैन, हाँ जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ए मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हे